नया उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी? उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए, 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान। कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ, लेकिन जनता कहां मानने वाली है? जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि करोड़ों श्रद्धालुओं ने गंगा मां में डुबकी लगा ली है और लगातार यूं ही करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, मगर कुछ लोग उन श्रद्धालुओं को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता कहां रुकने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल यह बनता है कि अभी पिछले दिनों आपने देखा कि कई किलोमीटर तक लोग जाम में फंसे हुए हैं, ना वे पीछे जा पा रहे थे और ना ही वे आगे बढ़ पा रहे थे। लोग भूख प्यास से तड़प रहे थे, अपनी गाड़ियों में ही फंसे रह गए। जाम से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें पुलिस अधिकारी प्रयागराज जा रही श्रद्धालुओं से वापस घर जाने की अपील कर रहे थे। तो क्या उन पुलिस अधिकारियों को यह ज्ञात नहीं था कि योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को आने के लिए प्रेरित किया है? वहीं दूसरी ओर पुलिस उनको वापस घर जाने के लिए कह रही थी। कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। जो आगे कटनी की बॉर्डर है, वहां पर बहुत ज्यादा जाम लग चुका है। हमारे टीआई साहब लगातार वहां के टीआई साहब से संपर्क में हैं और यो यही कह रहे हैं कि जिनको भी आप रोक के समझाइश दे रहे हो, उनसे सबसे निवेदन करिए, हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़े, किसी भी भाषा में निवेदन करिए कि आप लोग, सभी लोग जहां से आए वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। कटनी से प्रयागराज 300 से अधिक किलोमीटर दूर है और अगर आपको यहाँ रोककर अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो कुछ तो गंभीरता होगी। सोशल मीडिया पर जाम में फंसे हुए लोगों की कई वीडियो और फोटो वायरल होते हैं। मैं मिलन शर्मा कलकत्ते से आई हूँ, 15 घंटा से बस में हूँ। हम लोग प्रयागराज में किसी तरीके से नहा के 15 घंटा हो गया हम लोगों को। आपके पास अगर व्यवस्था नहीं हो तो हाथ जोड़ती हूँ, मत बुलाइए पब्लिक को, इस तरीके से परेशान करने के लिए मत बुलाइए, क्योंकि यहाँ आके लोग पब्लिक, हम लोग पार्किंग एरिया में 15 घंटा से खड़े, पार्किंग एरिया में। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप किसी को भी मत बोलिए कि प्रयागराज आए, और प्रयागराज की बुकिंग सब जगह से बंद करवा दीजिए, क्योंकि जनरल जो पब्लिक है वो बहुत परेशान हो रही है। 24-24 घंटा से लोग पार्किंग में खड़े हैं, पैदल चल रहे हैं। आप, अरे 20 किलोमीटर कोई कम नहीं होता है, 20 किलोमीटर चलना। हमारे साथ 80 साल के बुजुर्ग है, वो कैसे आएंगे 20-20 किलोमीटर? किस तरीके से व्यवस्था करेंगे बताइए? आप क्यों बुला रहे हैं? अब बंद कर दीजिए, कुंभ आओ, कुंभ आओ, कुंभ आओ, मत बुलाइए कुंभ में किसी को। आप अपना यहीं पर ही कुंभ कर लीजिए, हम लोग कोई नहीं आएंगे कुंभ, हम अपने वहाँ गंगा जी में नहा लेंगे, लेकिन कुंभ आने का किसी। बताया जा रहा है कि अब जाम की स्थिति सामान्य है, क्योंकि भीड़ का घटना लगातार कम होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ डीसीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि श्रद्धालुओं के द्वारा खुद की निजी वाहनों को अधिक संख्या में लाने की वजह से जाम की स्थिति इतनी भयावह हो गई थी, क्योंकि पहले लोग रेलवे के द्वारा कुंभ में आया करते थे, लेकिन इस बार अधिकतर लोग खुद के निजी वाहनों से कुंभ में आए हैं, इसलिए हालात इतने खराब हो गए थे। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं है, ये हमारा पब्लिक का इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस है, इतनी अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि मेले की शुरुआत से अब तक जिस वर्ग के लोग आ रहे हैं उसमें भी काफ़ी अंतर हुआ है। अब छोटी गाड़ियों से लोग आ रहे हैं, पहले ट्रेन्स और बसेस से लोग आ रहे थे। तो लोगों के आने के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी अंतर हो रहा है, तथा उनके जो बहुत सारे लोग इसलिए शुरू में नहीं आए कि अब भीड़ कम होगी, लेकिन कुंभ का इतना विश्वव्यापी इसकी पहुंच हो गई है कि सभी पूरे संसार से लोग आ रहे हैं। भारत के भी प्रत्येक राज्य के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। रेलवे के द्वारा प्रतिदिन
जैसे मुख्य स्नानों के दिन तो 5 लाख से अधिक लोग ट्रैवल करते हैं, आते और जाते हैं, और उसके लिए 400 से अधिक गाड़ियां लगाई जाती हैं। सामान्य दिनों में भी यह संख्या 3 से 3.5 लाख होती है तथा करीब 350 ट्रेनें चलाई जाती हैं। और इसके अलावा हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में 4 व्हीलर्स का सिटी में आना, फिर उनको वापस भेजना, ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण और बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग की बातें हैं। और मैंने कहा था कि मुझे अपने जो हमारे साथी फील्ड में लगे हैं और वो बिना किसी शस्त्र के लगे हैं। अब देखने वाली बात तो यह है कि एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमने 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था कर रखी है, तो फिर इस प्रकार की अब व्यवस्था कैसे रही? नया उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर चुके, कल कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी? उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए, 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करेंगे। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता, चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए। लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है? जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता, जब इनको अवसर मिला था तब इन्होंने कुछ नहीं किया।